हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। मैं सुषमा कुहाड़ एसके ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम। और आज मैंने आप सबके साथ अपना कोई काम शेयर नहीं किया है, क्योंकि आज मैंने सोचा कि आज मैं कोई ब्लॉग वीडियो नहीं बनाऊंगी। आज मैं आप सबको एक सुंदर सी कथा सुनाऊंगी। बहुत दिन हो गए हैं कोई कथा नहीं सुनाई है। तो कथा है एक बूढ़ी अम्मा और उसके 5 बेटों की। अगर आप सबको वीडियो जरा सी भी पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। तो फ्रेंड्स, एक बूढ़ी अम्मा थी, उसके 5 बेटे थे। बूढ़ी अम्मा शिव भगवान की बहुत बड़ी भक्ति, बहुत ज्यादा भक्ति करती थी। जब बूढ़ी अम्मा की उम्र लगभग 25-26 साल की थी तब वो विधवा हो गई थी। और बूढ़ी अम्मा के जो पति थे वो मछली बेचने का काम करते थे, यानी मछुआरे थे। तो पति के गुजर जाने के बाद बूढ़ी अम्मा बिल्कुल अकेली हो गई और 5 बच्चों की उसके ऊपर जिम्मेदारी थी। तो एक विधवा औरत को 5 बच्चों का लालन पालन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन बूढ़ी अम्मा बहुत हिम्मत वाली थी, भगवान की भक्ति करती थी। और फिर उसने सोचा कि और कोई काम तो मैं नहीं कर सकती हूँ, मेरे पति मछली बेचने का काम करते थे तो मैं वही काम करूँगी। तो बूढ़ी अम्मा भी मछली बेचती थी और अपने बच्चों की परवरिश करती थी। तो बूढ़ी अम्मा ने बहुत ही अच्छे संस्कार देकर अपने बच्चों को बड़ा किया। तो बूढ़ी अम्मा ने अपने 5 बेटों के जो नाम थे वो रामलाल, श्यामलाल, भजनलाल, सोहनलाल और उसने मदनलाल, इस तरह से अपने 5 बेटों के नाम रखे हुए थे। बहुत ही संस्कारी उसके बेटे थे। और बूढ़ी अम्मा भगवान की बहुत भक्ति करती थी। और जब बच्चे थोड़े से बड़े होने लग गए तो बूढ़ी अम्मा का और ज्यादा ध्यान शिव भक्ति में जाने लगा, क्योंकि बच्चे काम करने लायक हो गए थे। अब बूढ़ी अम्मा की भक्ति से खुश होकर शिव भगवान ने उसके 5 बेटों को एक बहुत ही बढ़िया वरदान दिया। ऐसा अनोखा वरदान दिया कि बुढ़िया अम्मा के जो 5 बेटे थे वो अनमोल रतन बन गए। अब अनमोल रतन कैसे बने, देखिए। बूढ़ी अम्मा के बड़े बेटे को भगवान शिव ने वरदान दिया कि एक जो है बड़ा सा जो तालाब होता है उसके सारे पानी को 5 मिनट के लिए वो अपने गले में गटक सकता है, उसको रोक सकता है। तो ये वरदान बड़े बेटे को दिया। तो बूढ़ी अम्मा ने अपने बेटे का नाम जो है गल रतन रख दिया, क्योंकि वो गले में इतना सारा पानी 5 मिनट के लिए रोक सकता था, तो वो अनमोल रतन हो गया। तो इस वजह से बूढ़ी अम्मा ने बड़े बेटे का नाम गल रतन रख दिया। अब उसका जो दूसरे नंबर का बेटा था उसको भगवान शिव ने वरदान दिया कि वो अपने पैरों को जितना चाहे उतना लंबा कर सकता है। अब बूढ़ी अम्मा ने खुश होकर अपने उस बेटे का नाम श्रवण रतन रख दिया। अब 2 बेटों को वरदान मिल गया। तीसरे बेटे को भगवान शिव ने वरदान दिया कि तेरा शरीर वज्र के समान हो जाएगा, तुझ पर किसी भी प्रहार का कोई भी असर नहीं होगा। अब ऐसा सुनने के बाद बूढ़ी अम्मा ने अपने तीसरे बेटे का नाम वज्र रतन रख दिया। तो देखिए, बूढ़ी अम्मा के जो 3 बेटे हैं उनको वरदान मिल गया। अब जो बूढ़ी अम्मा का चौथा बेटा था उसको भगवान शिव ने वरदान दिया कि अग्नि तुझे जला नहीं सकती है, अग्नि में तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो बूढ़ी अम्मा ने उसका नाम अगन रतन रख दिया। अब 5वें बेटे की बारी आई। 5वें बेटे को भगवान शिव ने वरदान दिया कि तुम अपनी श्वास को 1 दिन के लिए रोक सकते हो जरूरत पड़ने पर। अब ये वरदान देने के बाद बूढ़ी अम्मा ने अपने 5वें बेटे का नाम शांत रतन रख दिया। और ये वरदान पाने के बाद 5 बेटे बहुत खुश हुए। अब भगवान शिव का ये वरदान पाने के बाद बूढ़ी अम्मा ने अपने बेटों को समझाया कि देखो बेटा, भगवान ने तुम्हें वरदान दिया है, तुम एक अनमोल रतन बन चुके हो, लेकिन अपने इस राज को अपने तक ही रखना, किसी के सामने इस राज को खोलना मत, अपने तक ही रखना। अब बूढ़ी अम्मा के बेटे बहुत संस्कारी और बहुत ही आज्ञाकारी थे, अपनी माता की आज्ञा का पालन करते थे। तो उन्होंने अपना ये राज किसी को भी नहीं बताया। अब तो
वही मछली पालन का उनका काम था, तालाब से मछलियां निकालना, बाजार में बेचना और अपना घर चलाना। लेकिन वो लालची बिल्कुल भी नहीं थे। तो जो बड़ा बेटा है उसको तो वरदान मिला था कि तालाब का पानी अपने गले में 5 मिनट के लिए रोक ले। तो जो बाकी के मछुआरे थे वो सारा दिन तालाब में घूमते रहते थे, लेकिन मछलियां उनकी पकड़ में नहीं आती थी। जो बूढ़ी अम्मा के 5 बेटे थे वो रात के 12 बजे तालाब पर जाते। जो बड़ा बेटा गल रतन था वो तालाब के सारे पानी को अपने गले में रोक लेता और भाइयों को एक सलाह देता, आदेश देता कि मैं इस पानी को सिर्फ 5 मिनट तक ही अपने गले में रोक पाऊंगा। 5 मिनट तक तुम जितनी मछलियां चुन सकते हो उतनी चुन लेना और किनारे पर आ जाना, नहीं तो मैं सारे पानी को छोड़ दूंगा और तुम डूब जाओगे। तो भाई भी अपने बड़े भाई की आज्ञा का पालन करते थे। जल्दी जल्दी में जितनी मछलियां उनको जरूरत होती थी कि हमारे घर का एक दिन का राशन पानी आ जाए, वो इतनी ही मछलियां तालाब से चुनते थे, इससे ज्यादा नहीं। तो वो उन मछलियों को लेकर किनारे पर आ जाते और गल रतन उस पानी को तालाब में छोड़ देता। अब रोज का उनका ये नियम बन गया था, रात के 12 बजे जाएं और जितनी जरूरत है उनका खर्चा चल जाए उतनी मछलियां वो ले आते थे। और जाके वो एक भाई, क्योंकि 5 भाइयों की शकल भी एक जैसी थी, उनमें जरा सा भी अंतर नहीं था। कोई उनमें भेद नहीं कर पाता था कि इनमें कौन छोटा है और कौन बड़ा है। कभी कोई सा भाई जाता था, कभी कोई सा भाई जाता था और बाजार में मछलियों को बेच देता था। तो एक तो मछलियां वो बिल्कुल ताजी लेकर जाते थे तो बाजार में जाते ही वो बिक जाती थी। तो ये सब देखकर बाकी के जो मछुआरे थे वो उनसे ईर्ष्या करने लगे कि हम तो सारा दिन उसी तालाब पर घूमते रहते हैं, जाल भी बिछाते, मगर हमारी पकड़ में एक भी मछली नहीं आती। ये ऐसा क्या जादू करते हैं कि रोज इतनी सारी मछलियां और एकदम ताजी लेकर आ जाते हैं, कहाँ से लाते हैं। तो बाकी तो ईर्ष्या के मारे बोल नहीं पाए, लेकिन एक मछुआरा विनम्र भाव से बोला कि भाई तुम इतनी सारी मछलियां कहाँ से लाते हो। तो उन्होंने बताया कि हम उस तालाब से लाते हैं। तो उसने कहा कि उस तालाब पर तो मैं भी रोज जाता हूँ, लेकिन मुझे कोई मछली मिल ही नहीं पाती। 2-3 दिन में जाकर एक दिन मछलियां मेरे हाथ लगती हैं और एक दिन तो मेरे बच्चे भूखे भी रह जाते हैं। अब वो दयालु भी थे तो उसको बड़ी दया आई। उसने कहा कि चलो तुम्हारा प्रबंध भी मैं कर देता हूँ। ऐसा करना, जिस किसी को मछलियां चाहिए वो सारे मछुआरे इकट्ठे होकर रात के 12 बजे तालाब पर आ जाना। तो अब सारे मछुआरे बहुत खुश हुए कि ऐसा क्या करने वाला है ये। तो वहां पर जाने के बाद गल रतन ने सारा जो पानी था वो अपने गले में सोख लिया और अपने भाइयों समेत सभी मछुआरों को ये आदेश दिया कि देखिए 5 मिनट के लिए ही मैं इस पानी को अपने गले में सोख सकता हूँ, इसलिए 5 मिनट के अंदर अंदर तुम्हें जितनी मछलियां चुननी हो उनको चुन को और किनारे पर आ जाना, नहीं तो मैं सारा पानी छोड़ दूंगा और तुम डूब जाओगे। अब भाइयों को तो देखिए रोज वही काम करना था और भाई रोज उसका आदेश सुनते भी थे और करते भी थे। अब उनमें से उन्होंने जैसे 4-5 मछुआरे तो किनारे पर छोड़ दिए थे और बाकी के तालाब में चले गए थे, तो वो मछलियां चुन के किनारे पर छोड़ देते थे। तो बाकी के जो उनके साथी थे वो मछलियों को इकट्ठा कर रहे थे। अब 5 मिनट होने को आई तो जो उसके भाई थे गलरतन के, वो तो तालाब से निकल गए। अब उन्हें लगा कि बाकी के मछुआरे भी उनके पीछे पीछे आ रहे हैं। अब गलरतन 5 मिनट से ज्यादा पानी को नहीं रख सकता था अपने गले में, तो उसने सारा पानी वापस तालाब में उड़ेल दिया। अब पानी इतना गहरा था कि वो मछुआरे बीच तालाब में से नहीं निकल पाए और वहीं पर डूब के मर गए। अब जो 4-5 मछुआरे तालाब के किनारे पर थे वो बच गए। अब अगले दिन वो उन्होंने ले जाकर बाजार में अपनी मछलियां बेच दी और साथ के साथ जाकर राजा को शिकायत करी कि बूढ़ी अम्मा का जो बड़ा बेटा गलरतन है उसकी वजह से 10 से 12 जो मछुआरे हैं वो तालाब में डूब के मर गए। अब राजा ने जब सारी बात सुनी तो उसने गलरतन को अपने पास बुलाया और कहा कि तुम्हारी वजह से 10 से 12 हत्याएं हुई हैं जो पानी में डूबकर हुई हैं, उसका दोष तुम पर जाता है, इसलिए तुम्हें सजा भी मिलेगी। तो बाकी के मछुआरों का जो परिवार था जो डूब के मर गए, उनका परिवार था, उनसे पूछा राजा ने कि बताओ इसको क्या सजा मिलनी चाहिए। तो जो मछुआरे मर चुके थे उनके परिवार वाले थे, उन्होंने कहा कि हमारे जो सदस्य हैं
वो पानी में डूब के मरे हैं, तड़प के मरे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि ये गल रतन भी पानी में डूब के मरे, ताकि इसको भी अपनी गलती का एहसास हो। तो राजा ने कहा ठीक है, इसको कल पानी में डुबो के मार दिया जाएगा। तो ये बात सुनने के बाद जो है उसने कहा कि सजा मुझे कल मिलेगी, इसलिए महाराज आज की रात मुझे मेरी अम्मा के पास भेज दीजिए, मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ, मेरी बस आखिरी यही इच्छा है। अब राजा भी बहुत दयालु था, तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, हाँ इसको जो है पानी में तो कल डुबोना है, इसलिए आज की रात ये अपनी अम्मा के पास जा सकता है। उसने घर आने के बाद सारी बात अपनी माँ और अपने भाइयों को बताई। उसकी माँ बहुत बुद्धिमान थी, तो माँ ने कहा कि ठीक है, कल राजा के पास श्रवण रतन जाएगा, गल रतन नहीं जाएगा, क्योंकि ये भेद मैं जानती हूँ कि मेरे पांचों बेटों की शक्ल बिल्कुल एक जैसी है। कुछ लोग नहीं जानते हैं, राजा को भी नहीं पता है। तो उसकी जगह बूढ़ी अम्मा ने श्रवण रतन को भेज दिया और उसी तालाब पर ले गए जहां पर बाकी के मछुआरे मर गए थे। अब राजा ने उसको बीच तालाब में अपने सैनिकों द्वारा छोड़ दिया गया। अब जैसे ही उसको तालाब के बीच में फेंक दिया था उन्होंने, क्योंकि आधे पानी जहां तक वो नहीं डूब सकते थे उसके सैनिक, वहां तक तो वो गए, जहां पर पानी यहां तक आने लगा उन्होंने पानी में उसको धक्का दे दिया। अब श्रवण रतन को ये वरदान था कि वो अपने पैरों को जितना चाहे उतना लंबा कर सकता था। अब श्रवण रतन ने तालाब में चलना शुरू किया और अपने पैरों को लंबा करते गए। उन्होंने एक किनारे से दूसरे किनारे तक तालाब को पार कर दिया और जैसे ही वो किनारे तक गए पैर उसके वापस छोटे होते चले गए। अब राजा भी हैरान और प्रजा भी हैरान कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब प्रजा ने कहा कि महाराज ये ऐसे नहीं मरेगा, इसका जो है सर धड़ से अलग कर दिया जाए। तो राजा ने कहा ठीक है, इसने बहुत सारी हत्याएं की है इसलिए सजा तो इसको मिलेगी। तो उसको कहा कि सजा अब इसको कल मिलेगी, क्योंकि आज की जो सजा है वो ये नहीं इसको मिली, क्योंकि ये मर नहीं पाया, तो आज का दिन नहीं है जो हम इसको सजा देंगे, इसलिए कल देंगे। तो फिर उसने गुहार लगाई, प्रार्थना की कि महाराज सजा तो कल मिलनी है, तो मैं अपने भाई और अपनी माँ इनके पास जाना चाहता हूँ। तो राजा ने कहा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम अपनी अम्मा के पास जाओ, लेकिन कल तय समय पर आ जाना। तो कहा ठीक है। घर जाने के बाद बूढ़ी अम्मा को उसने सारी बात बताई कि आज राजा ने क्या सजा सुनाई है। तो बूढ़ी अम्मा ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, ठीक है, खाना खाओ और सो जाओ। अगले दिन बूढ़ी अम्मा ने अपने तीसरे बेटे वज्र रतन को राजा के पास भेज दिया। अब वहां पर जाने के बाद राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इसका सर धड़ से अलग कर दिया जाए। अब राजा के सैनिकों ने जैसे ही तलवार से उसका सर धड़ से अलग करना चाहा, तलवार के 2 टुकड़े हो गए, लेकिन उसको जरा सी भी खरोंच नहीं आई। अब राजा बहुत परेशान हो गया कि ये क्या हो रहा है कि मैंने इसको 3 सजाएं सुना दी हैं, लेकिन इसकी तो मृत्यु ही नहीं होती है। उसको कहा कि इसको अब कोई और सजा देनी पड़ेगी। तो उसने कहा कि महाराज सजा आज मिलेगी या कल? तो उन्होंने कहा आज सजा हम नियमों के अनुसार नहीं दे सकते हैं, कल देंगे। तो भगवान आप तो दयालु हैं, आप तो बड़े राजा हैं, इसलिए मुझ पर दया कीजिए, कल तो मुझे मर ही जाना है। आज की रात मैं अपनी अम्मा के पास उसके गोद में सर रख के खूब रोना चाहता हूँ। अब तक मैं रोया भी नहीं हूँ, क्योंकि कल मेरा अंतिम दिन है। तो राजा को दया आई कि कल तो ये मर ही जाएगा, कल मैं इसको ऐसी सजा दूंगा कि ये फिर कभी भी जीवित नहीं हो पाएगा। तो उसने उसकी अम्मा के पास भेज दिया। अब राजा ने ये नहीं बताया कि कल इसको सजा क्या मिलेगी। अब वो घर आया, अम्मा के पास सारी बात बताई। अम्मा ने पूछा कि कल क्या सजा सुनाई राजा ने? तो कहा अम्मा आज राजा ने ये नहीं बताया कि सजा क्या देने वाले हैं। फिर भी बूढ़ी अम्मा बहुत बुद्धिमान थी, बहुत शांत स्वभाव थी। उसने शिव भगवान को कोटि कोटि धन्यवाद दिया और कहा कि हे शिव प्रभु, तुमने हर बार मेरे बेटों की रक्षा की है, मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की है। कल मेरे बेटों की रक्षा करना, कल राजा क्या सजा देंगे, राजा के मन में ऐसा भाव देना जिसे मेरे बेटे पार कर सके, ऐसी ही सजा राजा दे।
और प्रार्थना करके बूढ़ी अम्मा सो गई। अगले दिन प्रातः काल में राजा के सैनिक बूढ़ी अम्मा के द्वार पर आए और कहा कि गलरतन बाहर आओ। अब गलरतन बाहर नहीं आया, पहले बूढ़ी अम्मा आई और कहा कि कहो क्या बात है। तो उन्होंने कहा आपके बेटे गलरतन को लेने आए हैं और आज राजा को उसको सजा देनी है राजा ने। तो बूढ़ी अम्मा ने कहा कि मेरे बेटे को आज तो मर ही जाना है, लेकिन फिर भी मैं एक माँ हूँ, मेरा अधिकार बनता है ये जानने का कि मेरे बेटे को राजा ने सजा क्या सुनाई है। तो सैनिकों ने सोचा इसके बेटे को तो मर ही जाना है, बताने में क्या जाता है। तो सैनिकों ने कहा कि बूढ़ी अम्मा तेरे बेटे को आज धरती में गड्ढा खोद के और उसमें दफन कर दिया जाएगा, तेरा बेटा गलरतन फिर कभी भी जीवित नहीं हो पाएगा। तो उसने कहा ठीक है, मैं अपने बेटे को भेजती हूँ। अब बूढ़ी अम्मा ने अपने सबसे छोटे बेटे शांत रतन को सैनिकों के साथ भेज दिया और साथ में ये भी पूछा कि सैनिकों जरा ये तो बताते जाओ कि मेरे बेटे को कहाँ पर गड्ढा खोद के दफन करने वाले हो, ताकि मैं अंतिम बार उस जगह पर जाकर अपने बेटे की जो है आत्मा के लिए भगवान से प्रार्थना कर सकूं कि उसकी आत्मा को भगवान शांति दे। तो सैनिकों ने सोचा कि मरने के बाद बूढ़ी अम्मा क्या करेगी, इसलिए उस जगह का पता भी उन सैनिकों ने बता दिया। अब सैनिक शांत रतन को ले गए और वहां पर एक गड्ढा खोद के और उसमें उसको दबा दिया और सारी मिट्टी उसके ऊपर डाल दी। अब शांत रतन को भगवान शिव का वरदान था कि वो एक दिन के लिए अपनी सांस को रोक सकते हैं। अब श्वास रतन ने जो है शांत रतन ने अपनी सांस को रोक लिया और राजा के जो सैनिक थे वो उसको दबा के और राजदरबार वापस चले गए। अंधेरा होने के बाद बूढ़ी अम्मा अपने बाकी के चारों बेटों के साथ उसी जगह पर पहुंची, वहां से मिट्टी हटाई, अपने बेटे शांत रतन को वहां से निकाला जो कि उसे जीवित मिला। उसके बाद बूढ़ी अम्मा ने शिव भगवान को कोटि कोटि धन्यवाद दिया कि हे ईश्वर तेरा लाख लाख धन्यवाद है, तेरी बहुत बड़ी कृपा है, तेरे वरदान से आज मेरे पांचों बेटे सुरक्षित हैं, नहीं तो मेरे निर्दोष होते हुए भी मेरे बेटों की जान जा सकती थी। अब देखिए बूढ़ी अम्मा के पांचों बेटे जीवित हो गए थे, लेकिन बूढ़ी अम्मा ने अपने बेटों को घर लाकर खाना खिलाया, फिर अपना निर्णय सुनाया कि देखो बेटा अब हम इस राज्य में नहीं रहेंगे, क्योंकि अगर हम इस राज्य में रहेंगे तो तुम पांचों का भेद भी खुलेगा, राजा इस बात को जान जाएगा तो तुम पांचों को वो मौत के घाट उतार सकता है। इसलिए आज रात को ही हम इस राज्य को छोड़कर किसी और जगह पर चले जाएंगे। तो रात के टाइम पे ही बूढ़ी अम्मा अपने पांचों बेटों को लेकर और वन के लिए निकल गई। कहने को वो वन था लेकिन बहुत ही सुंदर जगह थी। वहां पर बूढ़ी अम्मा ने अपनी कुटिया बनाई और अपने पांचों बेटों के साथ वहां पर खुशी खुशी रहने लगी। तो फ्रेंड्स, जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं, जो परमात्मा पर सच्चा विश्वास करते हैं, उनके जीवन में देखिए कठिनाइयाँ तो बहुत आती हैं, लेकिन वो सारी कठिनाइयों से पार भी पा जाते हैं, क्योंकि भगवान अपने भक्तों की परीक्षा जरूर लेते हैं। जैसे कुम्हार घड़े को बनाता है तो वो अंदर हाथ रख लेता है और ऊपर से थाप लगाता है ताकि घड़े को वो पक्का कर सके। उसी प्रकार परमपिता परमात्मा हमारी परीक्षाएं तो जरूर लेते हैं, लेकिन अंदर में वही बैठे हुए हैं, हर जगह हमें वही सहारा देते हैं, हर जगह वही हमारे साथ होते हैं, कोई और हमारे साथ नहीं होता, केवल परमपिता परमात्मा हमारे साथ होते हैं। इसलिए जब भी जीवन में दुख आए तो परमपिता परमात्मा को धन्यवाद दीजिए और उसके से प्रार्थना कीजिए कि इन दुखों से पार पाने की मुझे शक्ति दे, मुझे भक्ति दे। ये सब परमात्मा से प्रार्थना हम सबको करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, कथा आप सबको कैसी लगी आप सब मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए। तो बोलिए हर हर महादेव, घर घर महादेव। जय श्री राधे, राधा स्वामी, राधे राधे, बाय बाय।